24 प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुर्व्यूह कल जुग प्रगट। 24 प्रथम हरि बपु धरे। प्रथम माने पहले, तीनों युगों में हरि 24 अवतार लिए। 24 प्रथम हरि बपु धरे शरीर धारण किए, त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रगट। त्यों माने उसी प्रकार से कलयुग में चतुर्व्यूह आचार्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। व्यूह कहते हैं सेना को, मानो चारों सेनापति के रूप में प्रकट हुए धर्म की रक्षा हेतु। देखो चतुर्व्यूह उनको भी कहते हैं, किनको? वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वैसे ही भगवान चार आचार्य के रूप में प्रकट हुए। 24 प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रगट। श्री रामानुज उदार सुधा निधि, अवनि कल्पतरु। कुछ पुरानी प्रतियों में पाठ है, श्री रामानंद उदार सुधानिधि अवनि कल्पतरु, ऐसा भी पाठ है। श्री रामानुज उदार सुधानिधि अवनि कल्पतरु, श्री संप्रदाय संवर्धक श्री स्वामी रामानुजाचार्य, जो दक्षिण भारत में अवतार लिए, और श्री रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान उत्तर भारत में अवतार लिए, तीर्थराज प्रयाग की भूमि में। श्री संप्रदाय के उभय आचार्य हैं, जो श्री संप्रदाय संवर्धक हैं। उभय आचार्य श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी, श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी। श्री स्वामी रामानुजाचार्य की परंपरा में भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना है, और श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के परंपरा में भगवान श्री सीताराम जी की उपासना है। उदार माने श्रेष्ठ हुए, उदार माने श्रेष्ठ हुए, अथवा बहुत बड़े दानी हुए। उदार उनको कहते हैं जो पात्रा पात्र विवेकेन देश कालाद्युपेक्षणाद वदान्यत्वम विदुर वेदा औदार्य वचसाम हरे। चार रूप में कलयुग प्रकट, कलयुग में प्रकट हुए तो उदार थे। और सुधा निधि, सुधा निधि माने प्रेमामृत, ज्ञानामृत के निधि माने सागर थे दोनों। अवनि कल्प तरु, अवनि माने भूमि पर, कल्प तरु माने कल्प वृक्ष के समान हुए, इच्छा पूर्ति करने के लिए। उभय आचार्य श्री संप्रदाय संवर्धक उभय आचार्य श्री स्वामी रामानुजाचार्य भगवान, जो श्री लक्ष्मण जी का अवतार है। श्री रामानंदाचार्य भगवान, जो भगवान श्री राम जी का अवतार है। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले। सुधा निधि माने प्रेमामृत, ज्ञानामृत के तो सागर दोनों हुए। अवनि कल्प तरु, पृथ्वी पर कल्प वृक्ष के समान हुए। भौतिक कल्प तरु केवल अर्थ धर्म काम दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता, और ज्ञान वैराग भक्ति देना तो बहुत दूर की बात रही। तभी तो देवता कहते हैं कि हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रथ प्रभु भगति विशारी। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार कर, रुद्र संप्रदाय संवर्धक श्री स्वामी विष्णु स्वामी जी महाराज, रुद्र संप्रदाय संवर्धक श्री विष्णु स्वामी जी महाराज
संसार सिंधु पार करने के लिए बोहित, बोहित माने जहाज के समान हुए। और ब्रह्म संप्रदाय संवर्धक श्री स्वामी मध्वाचार्य जी महाराज, मध्वाचार्य जी महाराज, देखो 4 संप्रदाय हैं। कभी कभी लोग जान नहीं पाते हैं, अनजान के कारण कहो 4 संप्रदाय कौन है, तो कहते हैं एक सिरी है, एक लश्करी है, एक बिंदी है, एक चतुर्भुजी है, ऐसे गिना देते हैं। ऐसा नहीं साहब, 4 संप्रदाय श्री, रुद्र, ब्रह्म, शनकादिक, ये संप्रदाय 4 संप्रदाय। श्री संप्रदाय में भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री सीताराम जी की उपासना होती है। बाकी जो 3 संप्रदाय हैं, विश्व ये रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, शनकादिक संप्रदाय में, इन तीनों में भगवान श्री कृष्ण की उपासना होती है। उसमें भगवान श्री कृष्ण आराध्य हैं, इस बात को समझना चाहिए। तो न जानने के कारण कुछ लोग अनजान बस चंदन से संप्रदाय मान लेते हैं। ये बिंदी संप्रदाय हो गए, ये श्री संप्रदाय हो गए जो स्त्री लगावे, और एक लश्करी संप्रदाय हो, एक चतुर्भुजी संप्रदाय हो गए। ऐसा है नहीं। तो ब्रह्म संप्रदाय संवर्धक भगवान मध्वाचार्य जी, मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया, मेघ के समान हो गए। भक्ति रूपी जल से सर ऊसर भरिया, सर माने तालाब, और ऊसर भूमि को भर दिए, अर्थात सब जगह प्रेम भक्ति का ही सृजन किए भगवान माधवाचार्य जी महाराज। और शनकादिक संप्रदाय संवर्धक श्री स्वामी निम्बारकाचार्य जी, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया, निम्बादित्य आदित्य, श्री स्वामी निम्बारकाचार्य जी महाराज आदित्य माने सूर्य के समान हुए। जो कुहर, कुहर माने कुहरा, ठंडी के समय में कुहरा देखा जाता है। कुहर अज्ञान जुहरिया, और अज्ञान को हरने वाले हुए। भक्ति प्रकाश से अज्ञान रूपी कुहरा को हरने वाले हुए। जन्म कर्म भागवत धर्म के संप्रदाय थापि अघट, जन्म कर्म भागवत, इन भागवतों के जन्म कर्म धर्म के लिए हुआ। इन संप्रदायाचार्य भागवतों के जन्म कर्म धर्म के लिए हुआ, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। संप्रदाय थापि अघट, संप्रदाय को अघट माने जो कभी न घट सके, ऐसी स्थापना इन सब ने की। 4 संप्रदाय देखिए। भगवान स्वयं, भगवान स्वयं भक्तों की पीड़ा देख करके अधीर हो जाते हैं और स्वयं अवतार ले लेते हैं, स्वयं आ जाते हैं। अन्य युगों में अन्य अवतार लिए, कल युग में संत के रूप में आ गए। इसी संदर्भ में एक मंत्री अपने बादशाह को समझा रहे थे कि हुजूर, परमात्मा का इस धरातल पर अवतरण होता है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो बादशाह इस बात को नहीं मान रहा था। बादशाह ये कह रहा था कि बताओ, जब वह इतने बड़े बादशाह हैं, हम लोग तो छोटा बादशाह है, जब तुम कहते हो कि सभी बादशाहों के बादशाह हैं, तो वो जितने बड़े बादशाह हैं, अनंतानंत ब्रह्मांडाधिपति हैं, तो उनके पास बड़े बड़े सिपाही हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े सैनिक हैं, बड़े बड़े सेवक हैं, तो उनको आने की आवश्यकता है। वे क्यों नहीं किसी से कह देते हैं यहाँ की व्यवस्था सब ठीक कर देते। देखो, हम कह देते हैं कि देखो वहाँ की व्यवस्था सही होना चाहिए, हो जाता है। बादशाह का हुक्म चलता, बादशाह को आने की आवश्यकता है। तो मंत्री महोदय समझा रहे थे कि नहीं हुजूर, ऐसी ऐसी बात है, भगवान भक्तों की पीड़ा से अधीर होकर के अवतार लेते हैं।
राजा तर्क करके उसको खंडित कर दे, माने ना। राजा मंत्री ने एक युक्ति निकाली है। एक दासी से कहा, सुनो ये काम करना है तुमको, मैं जैसा कहा तो वैसे करना। कहा क्या? तो बादशाह का जो राजकुमार था बहुत छोटा था, उसी के जैसा हूबहू पुतला बनवाया मंत्री, और पुतला बना करके बढ़िया राशि पोशाक में, ठाट बाट में, उसके वस्त्राभूषण में समलंकृत किया और दासी को गोदी में दिया। कहा सुनो, जब बादशाह नौका विहार कर रहे होंगे उस समय तुम आना। बड़ी प्रसन्नता के साथ आना और प्रसन्नता के साथ कहना, महाराज ये राजकुमार है, आप लीजिए। और जैसे बादशाह हाथ ऐसे फैलावें वैसे तुम देते समय में इस बात को ध्यान रखना, उसको पानी में, नदी में गिरा देना। कहा ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे। मंत्री का एक वर्चस्व होता है, विशेष रूप से उसका एक कार्य होता है। दासी ने वैसे ही किया, वैसे किया तो बादशाह तुरंत नदी में कूद गए, तुरंत कूद गए। और कूदने के बाद पता चला पुतला है, तो मंत्री पर बड़े नाराज हुए। मंत्री ने कहा, हुजूर क्षमा हो, आप मेरी बात को नहीं मान रहे थे, उस बात को समझाने के लिए मैंने ऐसी युक्ति निकाली है। अब आप हमको बताइए, हम भी आपके साथ में थे, आपके सेनापति, आपके अंगरक्षक, आपके तमाम सेवक लोग आसपास में थे, आपने किसी से क्यों नहीं कहा कि राजकुमार नदी में गिर गया, इसको उठाओ निकालो? आप क्यों कूद गए? आप क्यों कूद पड़े? तो बादशाह ने कहा, मंत्री सच्चाई तो ये है कि मेरा हृदय अधीर हो चुका है और मैं किसी से कह सकूं उतना मैं हिम्मत नहीं कर सका, मैं इसलिए कूद गया कि बचाए अपने राजकुमार को। मंत्री ने कहा, बस यही कारण है कि परमात्मा अपने भक्त की रक्षा है तो स्वयं अवतार लेते हैं। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसका प्रिय मंत्री था, बहुत खुश हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता